कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की तरफ से विवादित बयान दिया गया है। पाकिस्तान प्रेम दरअसल उनका जाग गया है। भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, ये मणिशंकर अय्यर ने कहा। पाकिस्तान के पास चूंकि परमाणु बम मौजूद हैं, ऐसे में पाकिस्तान की इज्जत करे भारत, पाकिस्तान को इज्जत दे भारत, उनके पास परमाणु बम है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का यह विवादित बयान। पाकिस्तान एक संप्रभु देश है, मणिशंकर अय्यर ने कहा। सवाल ये कि आखिर एक के बाद एक कांग्रेस के नेताओं की ओर से इस तरह की बयानबाजी आखिर क्यों की जा रही है। लोकसभा चुनाव चल रहा है देश में और इस बीच कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर, जिन्होंने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान देकर सियासी भूचाल ला दिया है। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की, कहा कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उसके पास एटम बम है। मणिशंकर अय्यर के इस बयान को लेकर बीजेपी अब हमलावर हो गई है और कहा गया है बीजेपी की ओर से कि मणिशंकर अय्यर का एक बार फिर से पाकिस्तान प्रेम जाग गया है। बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल मणिशंकर अय्यर ने कहा कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम मौजूद है। अगर हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो वो भारत के खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल करने के बारे में सोचेंगे। मस्कुलर नीति दिखाने वाले भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी केटा रावलपिंडी में मसल यानी कि परमाणु बम है। मणिशंकर अय्यर का ये बयान काफी वायरल हो रहा है, जो कि पिछले महीने अप्रैल का बताया जा रहा है, लेकिन सवाल कई सारे हैं। भूचाल ला दिया है मणिशंकर अय्यर के इस बयान ने। एक बार सुनवाते हैं आपको पहले क्या कहा मणिशंकर अय्यर ने। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी है, इतना पास तो में ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको। लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए वो बम निकाल ले। मस्कुलर पॉलिसी, यदि आपके मसल्स हों और उनके मसल्स ना हों, मैंने अभी आपको बता दिया है वो जो हकीकत हम सबको पता है कि मसल्स उनके कहूटा में पड़े हुए हैं। मणिशंकर अय्यर ने ये बयान तो दे दिया, लेकिन आलोचना उनकी जबरदस्त हो रही है। बीजेपी की ओर से पलटवार किया जा रहा है, अनुराग ठाकुर की ओर से पलटवार किया गया। पाकिस्तान प्रेम कांग्रेस का एक बार फिर से खुलकर सामने आ गया। कांग्रेस नेताओं का दिल पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ, ये अनुराग ठाकुर की ओर से कहा गया। सुनवाते हैं आपको क्या कहा अनुराग ठाकुर। और ये कांग्रेस का खौफ, ये डर या फिर पाकिस्तान प्रेम, ये बार बार खुलकर आता है। और कांग्रेस के नेता रहते तो हिंदुस्तान में हैं, दिल पाकिस्तान में है, और डराने का काम हिंदुस्तान को करते हैं। अरे पाकिस्तान की क्या हिम्मत कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखे। भारत मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, दिया भी है, बार बार दिया है। और इसलिए तो पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ दिखता है। बार बार बयान इस तरह क्या रहे पाकिस्तान के कांग्रेस के समर्थन में, और यहां से कांग्रेसियों के पाकिस्तान के समर्थन में। ये रहे यहां पर गए कुछ कांग्रेस के नेता, लेकिन दिल और दिमाग से अभी भी ये पाकिस्तान के साथ। मणिशंकर अय्यर के बयान पर न सिर्फ अनुराग ठाकुर, शहजाद पूनावाला, बल्कि और भी कई नेताओं ने रिएक्ट किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया, बोले कि इन लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, क्या कहा गया उनकी ओर से, सुनिए। लोकसभा चुनाव 2024 में करारी पराजय की सुनिश्चित संभावना देख करके ये सारे कांग्रेसी बौखला गए।
और जिन्हें भारत की सेना पर भरोसा नहीं है। भारत के सेना के पास जो दुनिया के सबसे सक्षम अस्त्र और शस्त्र का भंडार है उस पर भरोसा नहीं है, तो उन्हें भारत में रहने की जगह पाकिस्तान जाना चाहिए। अरे नहीं, पाकिस्तान इस वक्त तो अपने लिए अनाज जुटा रहा है, खाने की तकलीफ है, वो कटोरा लिए यहाँ वहाँ जा रहा है। ये मणिशंकर अय्यर को कहीं अपना दिमागी इलाज कराना चाहिए। ये कांग्रेसी वाला भारत नहीं रहा, ये भारत अभी बहुत शक्तिशाली हो गया। ये मोदी जी का भारत है। पाकिस्तान बाप बाप करता है, माँ माँ माई माई करता है। मोदी जी का चेहरा दिखा दो तो सब, खाली उन लोग फोटो दिखा देते हैं मोदी जी को, सबको मिर्गी आने लगता है पाकिस्तान में। इस पर मेरे साथ न्यूज रूम से राकेश जी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु भट्ट जुड़ गए हैं। राकेश जी, आपके पास पहले आ रही हूं। सवाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मानसिकता पर है। देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, क्या कांग्रेस के नेताओं को नहीं पता कि इस तरह की बयानबाजी उनकी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है? देखिए, कांग्रेस का क्या कहा जाए, कांग्रेस के नेता खासतौर पे मणिशंकर अय्यर अपने विवादों के लिए जाने जाते हैं और ये ऐसा विवाद खड़ा कर देते हैं जो कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। बीजेपी ने अय्यर के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन्होंने, जो बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे और अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये कांग्रेस के दोगले लोग हैं। भारत ताकतवर है, अगर पाकिस्तान आंख दिखाएगा तो मैप पर भी दिखाई नहीं देगा। और अब जो है ये जो नेतृत्व है जो भारत का आज जो व्यक्ति कर रहा है वो मजबूत व्यक्ति है, कांग्रेस की जैसा नेतृत्व। ये तमाम चीजें हैं। वहीं आपने अनुराग ठाकुर को दिखाया, राजीव चंद्रशेखर ने साफ तौर पे जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि इन चुनाव में राहुल गांधी की कांग्रेस की विचारधारा पूरी तरह से साफ हो गई है और पाकिस्तान का समर्थन करो, आतंकवाद से जुड़े संगठनों का समर्थन करो, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और पैसों की लूट अंजाम दो। तो ये जो इस तरह के मणिशंकर अय्यर जो है, एक इंटरव्यू में भारत को पाकिस्तान को इज्जत करनी चाहिए क्योंकि पड़ोसी मुल्क के पास परमाणु बम है और उन्हें इज्जत नहीं देंगे। ठीक है राकेश जी, आप बने रहिए। हिमांशु जी, क्या मणिशंकर अय्यर ये भूल गए हैं कि वो भारत में रहते हैं, पाकिस्तान की हरकतें कैसी हैं? ये तो एक तरह से ये हो गया कि आप अपने ही देश में रहकर अपने ही देश को कम आंक रहे हैं और पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि भाई डर कर रहो क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है, हम क्या सक्षम नहीं है? और रचना जी, मैं तो ये समझता हूं कि ये इनकी पुरानी आदत है। देखिए, कांग्रेस के अंदर जिसे हम कहते हैं ना कि प्रोवन क्रिमिनल्स, इस किस्म के दो चार लोग हैं जिनको आदत होती है कुल्हाड़ी पे अपना पैर पटके, और यही चीज ये कर रहे हैं, यही चीज ये कर रहे हैं। इनको ये नहीं समझ में आता कि अब चुनाव चल रहे हैं, इनको वोट लेने हैं भारत में, क्या पाकिस्तान की प्रजा आके उनको वोट करेगी? चलिए बात तो छोड़ दीजिए, मगर एक जमाना था जब मणिशंकर अय्यर जी ने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी चैनलों पे ऐसा कहा था कि आप लोग हमें बचाओ, आप लोग हमें मदद करो, जिससे हम ये मोदी को भारत में से हटा सकें। अभी ये मानसिकता के साथ जब आप काम करेंगे, हर वक्त कुल्हाड़ी के ऊपर पैर डालेंगे, इनमें ये सैम पित्रोड़ा है, राहुल बाबा है, इन लोग की आदत रही है। मणिशंकर अय्यर का पिछला बयान देख लीजिए आप, 2014 पहले का, चाय वाला। हुआ क्या? कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। उसके बाद प्रूफ मांगे इन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक के, हुआ क्या? कांग्रेस हार गई। मगर फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय राजनीति बदल चुकी है। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया हैज चेंज्ड। वो घबर जाने वाले, हर वक्त दयनीय रहने वाले भारत के लोग अभी नहीं रहे। भारत के लोगों को ये पसंद नहीं है। भारत के लोगों को एक सशक्त भारत चाहिए और उसके लिए ये पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ, ये जो स्लोगन दिया है ना किसी ने, अनुराग ठाकुर जी थी शायद, ये स्लोगन बराबर काम करता है, क्योंकि वो देखिए तो निकलते हैं पंजा, पंजे के ऊपर वोट डालने को कहते हैं, मगर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो पाकिस्तान में पड़ी है।
तो ऐसे मामलों में जब चुनाव के वक्त आप ही के नेता इस प्रकार के बयान देंगे और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हम आएंगे तो हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हम लोगों के घरों का एक्सरे करेंगे, लोगों की प्रॉपर्टियों का एक्सरे करेंगे, ये सब बातें करने से जी प्रजा आहत होती है। बिल्कुल। और मणिशंकर अय्यर हो या फिर कांग्रेस के और भी नेता, मेरे साथ न्यूज रूम से मेरी सहयोगी रचना भी जुड़ गई हैं। रचना, मणिशंकर अय्यर की तरफ से जो बयान दिया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण भी है, हम कहेंगे विडंबना भी है ये कि देश में ऐसे नेता भी मौजूद हैं जो कि रहते हैं भारत में, खाते हैं भारत का, लेकिन गुणगान करते हैं पाकिस्तान का। और भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरह के रिश्ते हैं ये जग जाहिर है, दुनिया ये जानती है, लेकिन बावजूद इसके ये कहना कि भाई आप पाकिस्तान के आगे झुकिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे डरिए, कैसे इसे देखा जाए? देखिए अंजलि, कांग्रेस जो है वो सेल्फ गोल के लिए जानी जाती है और कांग्रेस के नेता जब बड़बोले तरीके से बयान देते हैं तो फायदा पहुंचाने की जगह वो बयान उन्हें नुकसान दे जाते हैं। इस बार भी नुकसान होगा ये तय मानकर चलिए, क्योंकि मणिशंकर अय्यर मोदी को लेकर, अपने बयान को लेकर न सिर्फ निंदा का शिकार हुए थे बल्कि कांग्रेस को उसका नुकसान भी उठाना पड़ा था। अगर वो भारत को किसी भी तरह से कमतर आंकते हैं पाकिस्तान के आगे तो जाहिर सी बात है ना आपको अच्छा लगा है, ना मुझे अच्छा लगा है, ना ही भारत के लोगों को ये बात अच्छी लगेगी कि आप पाकिस्तान को अपने से ज्यादा ऊपर माने, ये कहें कि पाकिस्तान को इज्जत दीजिए वरना न जाने कल को क्या हो जाएगा, एटम बम वो फोड़ देगा। वो इस बात को बताते हुए उसे इम्प्लीमेंट होने की बातें भी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि 8 मिनट में क्या होगा, 8 सेकंड में क्या हो जाएगा। यानी मणिशंकर अय्यर अपने दिमाग में इस चीज को तैयार कर चुके हैं कि भाई चूंकि वहां आतंकवाद है इसीलिए पाकिस्तान को इज्जत देना जरूरी है। और भारत सरकार अगर ये स्टैंड लेती है कि पाकिस्तान से हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था ना हुर्रियत से बात होगी, ना जमीयत से बात होगी, पाकिस्तान से अब कोई बात नहीं होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पिछले दिनों के बयान आप याद कर लीजिए अंजलि, या फिर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान याद कर लीजिए। पीओके को लेकर जिस तरीके से बयान दिए गए थे और ये कहा था भारत का अभिन्न हिस्सा है, आतंकवाद की सेना वहां किस तरीके से चलती है वो वीडियो एक्सपोज हो गया था। हमने कल और परसों लगातार इंडिया न्यूज पर दिखाया भी था। यानी वहां के लोग भी जानते हैं कि वहां उनका भला नहीं होगा और उन्हें मोदी जैसा लीडर चाहिए। पाकिस्तान में आवाजें रह रहकर उठती हैं, यानी पाकिस्तान के लोग मानते हैं कि भारत बेहतर है, भारत के पीएम बेहतर है, लेकिन यहाँ बिल्कुल राकेश जी, कई बार हमने पाकिस्तानी मीडिया में, सोशल मीडिया पर ये सुना है कि पाकिस्तान के लोग मोदी की तारीफ करते हैं, भारत की तारीफ करते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के लीडर्स पाकिस्तान से डरने के लिए कहते हैं। वो पाकिस्तान जहां पर कंगाली और भूखमरी किस कदर है, वो देश जो कि कर्ज में पूरी तरह से डूबा हुआ है, कर्ज पर चल रहा है, क्या भारत जैसी शक्ति अब ऐसे देश से डरे क्या? राकेश जी, जहाँ तक बात है कि कांग्रेस के ये नेता, खासतौर से मणिशंकर अय्यर जैसे नेता हैं जो रचना सही कर रही थी कि सेल्फ गोल करने के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह से प्रचार में आपने देखा कि प्रियंका गांधी समेत जो कांग्रेस के नेता है अपनी पूरी दमखम लगाए हैं, लेकिन इस तरह के बयान से और ऐसी स्थिति में जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को विश्व भी मानता है, चाहे आप G8 के देशों में देखिए, जब भारत के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो वहां का जो नेतृत्व है, वहां के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, किस तरह से भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप में और उनके नेतृत्व को किस तरह से स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर मणिशंकर अय्यर जैसे नेता जो इस तरह के उन्होंने बयान दिया है, इसका खामियाजा जरूर जो है कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। पहले आपने देखा था कि किस तरह से जो एक और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हुए सैम पित्रोदा ने भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की विवादित रूप से तुलना की थी और उसके बाद उनको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन मणिशंकर अय्यर ऐसे नेता हैं जो कि चुनाव में, हर चुनाव में अपने बयानों से पार्टी को फजीहत कराते रहते हैं। हिमांशु जी, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी और सबसे पुरानी पार्टियों में से एक, अगर कांग्रेस की आज ये दुर्दशा है तो उसके पीछे का कारण क्या? इसी तरह के नेताओं को आप जानते हैं, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव, हमने 2014 का चुनाव देखा, 19 का, वोटिंग परसेंटेज हो, सीटें हो, वो घटी हैं। जो नुकसान कांग्रेस को होता है उसके लिए जिम्मेदार क्या कांग्रेस के नेताओं को ही आप मानते हैं? हाँ, उसी के नेता है।
देखो, भाजपा को कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती, प्रतिस्पर्धी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती। जैसे राकेश जी ने बताया, सेल्फ गोल के ऊपर सेल्फ गोल आप करते जाओगे और उसके बाद आप सोचोगे कि लोग उनके साथ जाएंगे, तो ये तो मुमकिन होगा नहीं ना। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, आज के बदले हुए भारत ने जब से पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना बंद कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान की जो आर्थिक हालत हुई है, पाकिस्तान की जो हालत आज है, जिनके पास दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है, आलू टमाटर की तो बात छोड़ो, आप ये सब अब भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। आप जैसे बता रहे थे ना, सोशल मीडिया बीच में लगा हुआ था पाकिस्तान का कि भारत के साथ ट्रेड कर लो, ट्रेड कर लो। क्या ट्रेड करेंगे हम? क्या लेंगे हम उससे? गधे जो कि वो चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, थोड़े हमें भी बेच देंगे, मगर हमें तो उसकी जरूरत नहीं है। कहने का मेरा मतलब बहुत स्पष्ट है यहाँ पर कि पाकिस्तान की ओर भारत ने जब से इग्नोरेंस दिखाना शुरू किया, जब जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अस्तित्व ही नहीं है, उस प्रकार से उनको ट्रीट करना शुरू कर दिया। इससे जुल्फिकार अली भुट्टो ठीक है, हिमांशु सर आप बने रहिए मेरे साथ। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेजर जनरल रिटायर्ड AK शिवाजी भी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ सेवियो रॉड्रिग्स नेता बीजेपी और जगदीश शर्मा जी नेता कांग्रेस के नेता जगदीश शर्मा जी, आपके पास मैं आ रही हूं। आपके ही पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर, आपने बयान सुना होगा, क्या कहें, विडंबना है ये और चौतरफा घेरा जा रहा है। मणिशंकर अय्यर का ये बयान क्या पार्टी का बयान है? क्या कांग्रेस पार्टी यही सोच रखती है कि भारत पाकिस्तान के सामने झुककर चले क्योंकि उसके पास एटम बम है? देखिए मैडम, ना तो सैम पित्रोदा के बयान से हमारा कोई मतलब है, ना मणिशंकर अय्यर से। ये लोग समर्थक हैं मोदी के, कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे इनसे कहलवाया जाता है, क्योंकि मोदी जी को चाहिए। अब मोदी जी रोज दिन पर दिन बदल रहे हैं, कभी मंगलसूत्र, कभी हिंदू मुसलमान, कभी अपने वादे गारंटी पर बात नहीं कर रहे हैं। हालात उनके इतने खराब हो गए हैं, देश की जनता। आप कह रहे हैं बुलवाया जाता है, कौन बुलवाता है? क्या पार्टी आलाकमान बुलवाती है ये सब? नहीं, मैं बताता हूँ कौन बुला रहा है। मोदी जी का ही खेल है ये। अच्छा, या CBI खेल तो चल रहा है, समझ में आ रहा है देश की जनता को। मोदी जी मुद्दों पर गारंटी पर बात नहीं कर रहे हैं, जो देश से गारंटी मोदी जी ने कर दी। कहने का मैं समझता हूँ हालात इस कदर गिर गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी सुबह से शाम तक राहुल गांधी का चालीसा पढ़ रही है। राहुल गांधी ऐसे है, राहुल गांधी ऐसे, राहुल गांधी देश बेच दें, राहुल गांधी भैंस बेच दें, राहुल गांधी मंगलसूत्र मंदिर बेच देंगे। कहीं ना कहीं घबराई है वो राहुल गांधी, जिसने पिता ने मंदिर का ताला खुलवाया, वो मंदिर पर ताला लगा देंगे, वो सुप्रीम कोर्ट का वो बदल देंगे। कहीं ना कहीं अरे ये सब तो देश के मुद्दे हैं, आप घेरिए सत्ता पक्ष को, आप घेरिए अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन क्या आप नहीं जानते, क्या आपकी पार्टी नहीं जानती कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कैसे हैं? पाकिस्तान किसके लिए जाना जाता है? पाकिस्तान से डरने की बात कह रहे हैं आपकी पार्टी के नेता, और आप कह रहे हैं इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी ही बुलवाती है ये सब। मैडम, हमारी पार्टी के नेताओं ने तो इंदिरा जी ने 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। इस बात को भी आप तो पत्रकार याद होना चाहिए। हमारी पार्टी क्यों से समर्थन करेगी? जब मौका आएगा फिर मार देंगे। हाँ, हम पत्रकार हैं, हमें ये भी याद है हमें कि मणिशंकर अय्यर ने इससे पहले और किस किस तरह के बयान दिए हैं। इस पर जवाब मैं ले लेती हूँ बीजेपी से। सेवियो जी मेरे साथ हैं। सेवियो रॉड्रिग्स, आप ही पलटवार कीजिए जगदीश जी के बयान पर, क्या कहेंगे? कांग्रेस जो है ना, उनके जो विचार है वो हमेशा गुलामी के विचार हुआ है और ये सोच हमेशा रहेगा। यदि पाकिस्तान हो या चाइना हो, आप लोग भी जानते हैं कि राहुल गांधी ने चाइना के साथ 2008 में वो MOU साइन किया है। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। चाइना पाकिस्तान का पूरा फंडिंग जो अभी है सऊदी से कम हो गया है और चाइना से आ रहा है। इसलिए मणिशंकर अय्यर जैसा नेता जो है कांग्रेस का, वो पाकिस्तान का साइड जरूर लेगा, क्योंकि वो लोग भारत के लोगों को डराना चाहता है कि पाकिस्तान के पास एक एटम बॉम्ब है, इसलिए हमें उनके साथ बात करना है, हमें चाइना के साथ बात करना है। चाइना ने हमारे कांग्रेस के साथ MOU साइन किया है, लेकिन वो MOU के बारे में किसी को बताते नहीं है। उस MOU में क्या था, राहुल गांधी और कांग्रेस के ये जो स्पोक्सपर्सन है उनको बताना चाहिए था। क्या भारत अभी डरने वाले देश है? चाइना से डरेंगे हम या पाकिस्तान से डरेंगे या US से डरेंगे हम? भारत आगे बढ़ रहा है, भारत के लोग का सोच अलग है। अभी ये कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन बोल रहा है कि ये मोदी का कैंप का काम है। क्या हम आपके नेताओं को कंट्रोल करते हैं?
यानी कि आप बोल रहे हैं कि आपका राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी अपने नेता को ही संभाल सकते हैं। और राहुल गांधी का एडवाइजर कौन था? सैम पिट्रोदा। सैम पिट्रोदा का सोच क्या था कि हम अफ्रीकन है, चाइनीज है, अरब्स है, गोरा है। ये डिविजनल सोच जो है ना कांग्रेस के अंदर ही है। ठीक है, रॉड्रिक जी आप बने रहिए। वो गुलाम थे।